जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो और जीवन से संबंधित प्रश्न में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम क्राइस्ट टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज और फीबा इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं आपका होस्ट सैम हूं और ये मेरी सह होस्ट डैनिया है। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर C.A. बेंजामिन। धन्यवाद पास्टर हमारे साथ होने के लिए। नेशनल डायरेक्टर हैं फीबा इंडिया के। और ये कार्यक्रम प्रश्न और उत्तर के प्रारूप में होगा, जहां आपके जैसे दर्शकों से प्रश्न आएंगे और हमारे अतिथि उनका उत्तर देंगे। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं पास्टर। धन्यवाद सैम। और हम आज अपूर्णता महसूस करना इस विषय पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज का हमारा विषय यही होगा। और शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सब अपने सिर झुकाएं। प्रिय स्वर्ग के पिता, सारी सृष्टि के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सच्ची पूर्णता के बारे में सीखने का समय दिया। मार्गदर्शन दीजिए, नेतृत्व कीजिए और हमें सिखाइए हे प्रभु। हमें वे महत्वपूर्ण पाठ सीखने में मदद कीजिए जो आपने आज हमारे लिए रखे हैं, और हमें अनंतकालीन पूर्णता के मार्ग में ले चलिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए पहले प्रश्न से शुरू करें। हमारे श्रोताओं के लिए पास्टर, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अपूर्णता महसूस करना क्या है? जब आप अपूर्णता की बात करते हैं तो हमें अलग अलग बातों को देखना होता है। अपूर्णता ये हो सकती है कि मेरी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई क्योंकि मुझे वो नहीं मिली। ये किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण हो सकती है, ये असफलता के कारण हो सकती है, ये डर के कारण हो सकती है, ये जीवन में किसी बाधा के कारण हो सकती है। उनकी कोई अपेक्षा थी और उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया और वो पूरी नहीं हुई। और जब आप ये अपूर्णता महसूस करते हैं, मैं इसे केवल भावना नहीं कहूंगा, ये वास्तविकता है, ये सच है। आपके अंदर खालीपन होता है। तो मैं कहूंगा कोई भी इच्छा जो आपने की और आपको नहीं मिली, वही आपको अपूर्णता का अनुभव देती है। तो पास्टर, एक बहुत सामान्य प्रश्न है जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहा जाता है और वो परमेश्वर का आत्मा होता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका आत्मा पवित्र आत्मा है, सीधे शब्दों में कहे तो। और परमेश्वर ने संसार की रचना की। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए मरे। उन्हें क्रूज पर चढ़ाया गया, वो आरोहित हुए और फिर उन्होंने अपना आत्मा भेजा ताकि वो हमारे भीतर निवास करे और हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण बने। धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है ये पवित्र आत्मा की बहुत सरल समझ थी। तो पास्टर, हम एक और बार अपूर्णता के विषय पर लौटते हैं। अपूर्णता महसूस करने के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक उद्देश्य रखा है और जब मुझे वो उद्देश्य नहीं मिलता तो मैं अपूर्णता महसूस करता हूं और ये हर व्यक्ति में एक खालीपन है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। बाइबल एक धनी युवक के बारे में बताती है। ध्यान दीजिए, वो धनी है, उसके पास संपत्ति है, वो युवा है, उसके पास ताकत है और वो एक शासक है, उसके पास पद है। ये सब होने के बावजूद उसने अंदर खालीपन महसूस किया, लेकिन उसे उस खालीपन का कारण पता नहीं था। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर वो मुख्य संबंध हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है
तो हम उद्देश्य खो देते हैं। जब तक हमें जीवन में वो उद्देश्य नहीं मिलता, हम अपूर्ण महसूस करते हैं। धन वो स्थान नहीं भर सकता, मेरा पद वो स्थान नहीं भर सकता, मेरे संबंध वो स्थान नहीं भर सकते, पर केवल परमेश्वर। अब कभी कभी सैम, लोग सोचते हैं कि स्थान बदलने या काम बदलने से संतुष्टि मिलेगी, सही। लेकिन वो व्यक्ति वही रहता है। हम्म। जहां भी आप जाएं, स्थान और काम उत्तर नहीं देते। आप फिर भी अपूर्ण महसूस करते हैं। और बाइबल में कई उदाहरण हैं उन लोगों के जो इस खालीपन का अनुभव करते थे, क्योंकि उनका प्रभु के साथ संबंध सही नहीं था, परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं था। जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा पास्टर। तो पास्टर, आपने स्थान और काम बदलने की बात की है। क्या हमें अपने बारे में कुछ बदलना चाहिए जब हम अपूर्ण महसूस करते हैं? हाँ और नहीं। जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो मैं जैसा हूं वैसा ही आता हूं। आप स्वयं को नहीं बदल सकते, और अगर आप अच्छे के लिए खुद बदल सकते हैं तो हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। केवल सही। परमेश्वर ही अच्छा है और वही हमें बदल सकता है। और इसीलिए मैंने कहा ना और हाँ। हाँ, हमें नम्रता रखनी चाहिए, हमें घमंड छोड़ना चाहिए, हमें उस स्थिति से हटना चाहिए जहां हम कहते हैं मेरे पास जीवन में सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही घमंड हमें रोकता है परमेश्वर के पास आने से। ये एक भावना है, हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ योजना बनाई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ रुकावटें हैं जो हमें जीवन में पूर्णता पाने से रोकती हैं। तो हाँ, हमें अच्छा मन रखना चाहिए, नम्रता, सच्चाई और टूटेपन की जगह पर लौटना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु मुझे जरूरत है। और हम उसके पास वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं और हमें वो बदलता है। सही, धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है पास्टर, इन गुणों के साथ जो अधिकांश मनुष्यों में होते हैं, जिनमें से आपने घमंड का उल्लेख किया, और ये सब मनुष्य की पापी प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य की पापी प्रकृति क्या है, या उसमें क्या क्या आता है? सैम, मैं केवल अपनी पाठ्यपुस्तक से जा सकता हूं जो कि बाइबल है। सही। और मनुष्य पाप में जन्मा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक पोता है। किसी ने कभी पोते को नहीं सिखाया कि टूटे हुए बिंदु के पास जाए और फिर पीछे मुड़कर देखे कि माता पिता देख रहे हैं या नहीं। पहली बात, किसी ने बच्चे को यह नहीं सिखाया कि जब वो कुछ करता है और पूछा जाता है क्या उसने किया तो तुरंत कहे नहीं। हम सब पाप में जन्मे हैं। पापी प्रकृति ही मानव प्रकृति है। सही। और उसी पापी प्रकृति से घमंड, झूठ, अनाचार आते हैं। आप जो भी कहें वो सब उसमें है। और बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और वही प्रभु है। सही। अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा बनाते हैं। झूठा। और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन। हम धार्मिक हो सकते हैं, सही। हम आत्मिक हो सकते हैं, हम धार्मिक परिवार में जन्मे हो सकते हैं। सब ने पाप किया है, तो हम पापी प्रकृति में जन्मे हैं। केवल वही हमें शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर और केवल परमेश्वर। और वही प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने कहा हाँ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हाँ, धन्यवाद पास्टर। तो पास्टर, इसी विषय से जुड़ा हुआ हमारे पास एक दर्शक का प्रश्न है। मेरा जीवन अपूर्ण लगता है, जैसे कुछ कमी है, मैं क्या करूं? यह बहुत सामान्य प्रश्न था। मुझे नहीं पता कौन दर्शक ये पूछ रहा है, लेकिन मैं एक कदम आगे जाऊंगा। कभी कभी हम कारण को ठीक से नहीं बता पाते कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। ठीक है। मुझे नहीं पता सैम और डैनिया क्या आपने अनुभव किया है। कभी कभी हम रोते हैं और हमें पता नहीं होता हम क्यों रो रहे हैं। क्या आपने ऐसा अनुभव हाँ किया है? पास्टर। लोग बहुत सी बातें कहेंगे, ये इसलिए है, ये इसलिए है, लेकिन ये सच नहीं है। हम बाहर से दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो वास्तव में हमें पता नहीं होता क्या है। लेकिन बाइबल में एक वचन है, पवित्र आत्मा। आपने पूछा था पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर कराहता है।
सही। कई बार जब आप घुटनों पर प्रार्थना करते हैं या जब आप प्रार्थना करते हैं तो शब्द नहीं निकलते, केवल आंसू आते हैं और आत्मा आपके अंदर कराहता है। आप 100% निश्चित हो सकते हैं कि वो प्रार्थना उत्तर पाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा केवल उसकी इच्छा के अनुसार मांगता है। सही। तो जब हम इस भावना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पूछना चाहिए, क्या मैं किसी को मिस कर रहा हूं जो मेरे साथ होता? क्या मैं जीवन में कुछ खो रहा हूं और यही इस भावना का कारण है? या मेरे पास जीवन में सब कुछ है और फिर भी मैं ये महसूस कर रहा हूं? मैं कहूंगा सबसे अच्छा निदान और सबसे अच्छा व्यक्ति जो निदान कर सकता है वो प्रभु है। उसके पास जाओ और कहो, प्रभु मुझे सच में नहीं पता कि क्या कमी है, लेकिन ये दर्द भरा है। मैं अपने जीवन में अपूर्णता महसूस कर रहा हूं और आप निश्चित हो सकते हैं प्रभु खुशामद नहीं करते। वो मार्ग है, सत्य है और वो सत्य बोलते हैं और वो हमें बताएंगे ये तुम्हारी जरूरत है और यही कारण है। और यही उन्होंने उस धनी युवक के लिए किया। जब वो अपूर्णता की भावना लेकर आया, प्रभु ने उसे देखा और कहा, अपने माता पिता का आदर करो, परमेश्वर का आदर करो और सब कुछ। और उन्होंने कहा, मैंने ये सब किया। आप देखो, उसने परमेश्वर का आदर किया, फिर भी वो खाली था। उसने अपने माता पिता का आदर किया, फिर भी वो खाली था। उसके पास अच्छे नैतिक मूल्य थे, फिर भी वो खाली था। और प्रभु ने सीधे मुद्दे पर आकर उससे कहा, तुम्हारी संपत्ति ही तुम्हें रोक रही है। तो अगर मैं अपने प्रति और परमेश्वर के प्रति सच्चा हूं तो मैं जाऊंगा और कहूंगा, मुझे सच में पता नहीं, लेकिन दिखाओ। और जब आप दिखाएंगे मैं बस समर्पण कर दूंगा। सही, धन्यवाद पास्टर। मुझे यकीन है कि जिसने भी ये प्रश्न पूछा निश्चित ही वो खालीपन और शून्यता की जगह से आया था और मुझे यकीन है आपने उसका उत्तर दिया है। तो मुझे आशा है कि उन्हें वो मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहे हैं और परमेश्वर उनकी उस कमी को भरेंगे। अगर उन्हें मदद चाहिए तो वो हमेशा फीबा इंडिया को कॉल कर सकते हैं और वहाँ सलाहकार हैं जो उनसे बात करेंगे और उनके साथ प्रार्थना भी करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद पास्टर इसे साझा करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत से दर्शक इसी स्थिति में होंगे और ये जानकारी उनके लिए बहुत सहायक होगी। तो दर्शकों, अगर आप खालीपन या परेशानी महसूस कर रहे हैं तो संकोच ना करें, फीबा इंडिया से संपर्क करें। वहाँ बहुत से लोग हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे जरूर। तो पास्टर, आपने कहा वचन हमसे बात करेगा और अक्सर बाइबल में हम देखते हैं बाइबल भाइयों और बहनों का उल्लेख करती है। हमने ये कई बार देखा है और मुझे लगता है कि यीशु ने भी ये कहा है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है? ये भाई और बहनें कौन हैं? वो समुदाय की बात कर रहे हैं जिनमें हम शामिल हैं। अब यही है, मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा। देखिए, कभी कभी जब मैं लोगों के जीवन में शामिल नहीं होता, जब मैं आशीष को अपने तक ही रखता हूं, तो मुझे अपूर्णता का अनुभव हो सकता है। लेकिन अपनी टूटन में भी अगर मैं दूसरों तक पहुंचता हूं जो टूटे हुए हैं, तो मुझे पूर्णता मिलती है। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है, ये सोचा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आईटी में काम कर रहा हूं, मैं इस जगह पर काम कर रहा हूं, लेकिन यही वो जगह है जहां मुझे अपनी पूर्णता मिलती है ना? ये ऐसा है जैसे लोग बाहर खाना खाते हैं, आप पूरा महीना बाहर खाते हैं और फिर वापस आकर कहते हैं, यही वो खाना है जिसकी मुझे तलाश थी। सही। तो जब हम भाइयों और बहनों की बात कर रहे हैं तो वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें जरूरत है और जो केवल खुद को देख रहे हैं और कह रहे हैं, मैं पूर्ण नहीं हूं। उन्हें आगे बढ़कर उन लोगों की जरूरत पूरी करनी चाहिए जो पूर्ण होना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आप पूर्ण महसूस करेंगे। तो भाइयों और बहनों, वो हर कोई है, फिर चाहे वो कोई भी हो, उनकी जाति क्या हो, उनका रंग क्या हो, वे लोग हैं जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दोहराएं कि हमें किसी अन्य व्यक्ति को अपना भाई या बहन कहने से कुछ नहीं रोकता। इस समय में जब नफरत और कलह है, मुझे लगता है ये वास्तव में समय है, बहुत जरूरी है कि हम लोगों को दूसरों को भाई और बहन के रूप में देखने का महत्व बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सच है। आज की सुर्खियां देखो ना। हाँ, देखो, और हम टीवी देख सकते हैं और कह सकते हैं, हाँ बेचारी लड़की, अब आगे क्या? और ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हम निष्क्रिय दर्शक नहीं हो सकते हैं और इसीलिए बाइबल कहती है कि लोगों के जीवन में शामिल हो, उन्हें जीवन में उद्देश्य दो,
उन्हें पूर्णता दो, दूसरों को मारने में नहीं बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने में सही। और दूसरों तक पहुंचने में। तो पास्टर, हमारे पास एक और प्रश्न है। ये दुनिया की एक सामान्य कहावत से है, जो ये कहती है व्यस्त आदमी खुश आदमी है। लेकिन यहाँ एक दर्शक कहते हैं मैं व्यस्त रहता हूँ लेकिन मुझे ज़रा भी संतुष्टि नहीं है। हम उसे क्या बताएं? देखो, उस दर्शक के लिए मैं सीधे पहली पंक्ति देता हूं, जीवन की व्यस्तता से सावधान रहो। व्यस्तता केवल मेरी पीठ थपथपा सकती है और कह सकती है क्या तुम खुद को व्यस्त रख रहे हो, लेकिन यह दूसरी तरह भी हो सकता है। मैं खुद को व्यस्त रखता हूं ताकि अपने अकेलेपन को ढक सकूं। मैं खुद को व्यस्त रखता हूं क्योंकि मैं दुख और पीड़ा में डूबना नहीं चाहता हूं। तो मैं लगातार चलता रहता हूं। आप जानते हैं, कुछ लोग बस काम करते रहते हैं, वे काम के दीवाने होते हैं। हाँ, काम की मांग होती है, लेकिन जब आप उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो उन्हें संभालना कठिन लगता है। यह सच है, केवल काम करने से आपको पूर्णता नहीं मिल सकती। आपको पूर्णता चाहिए, और सच्ची पूर्णता तब मिलेगी जब आप उस परमेश्वर से जुड़ेंगे जो आपको जानता है। जीवन की व्यस्तता की बांझपन से सावधान रहो। जरूर, केवल वही उस खालीपन को बिल्कुल। भर सकता है और बिल्कुल। हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। जी। धन्यवाद। तो पास्टर, एक और दर्शक ने भी इसी तरह लिखा है। वो व्यक्ति कहता है मेरा जीवन भरा हुआ है, मेरा जीवन मतलब मेरे पास सब कुछ है और फिर भी एक खालीपन है। मैं अभी भी इस शून्यता का अनुभव करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? जैसा मैंने कहा, मैं फिर से कहता हूं, आपके पास जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी ने कहा हमारे जीवन में एक परमेश्वर आकार का खालीपन है जिसे केवल परमेश्वर ही भर सकता है। हाँ। कुछ भी नहीं। आप जीवन के अंत तक पहुंचेंगे। मैंने कई लोगों को कहते सुना है, मैंने अपने जीवन के 75 साल बर्बाद कर दिए, जीवन के अंत में मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ परिवार के लिए किया है, लेकिन मैं बहुत खाली महसूस करता हूं। मैं देता रहा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चाहे आप युवा हो या बूढ़े हो, चाहे आप धनी हो या गरीब, जब तक आप अपनी पूर्णता और संतुष्टि उसमें नहीं पाते, आप कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। मैं यही कहूंगा। हम कह सकते हैं, लेकिन जब आप किसी से बातें करेंगे, वो कहेंगे धन आएगा और जाएगा, लेकिन वो टिकता नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों महत्वपूर्ण है। प्रभु ने हमें बनाया है, क्योंकि बाइबल कहती है हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हमारे माता पिता ने हमें नहीं बनाया, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। उन्होंने हमें जीवन जीने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने न केवल हमें दिखाया कि कैसे जीना है, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे मरना है। और जब हम मरते हैं तो हम उस गंतव्य पर लौटते हैं जो हमारा मूल पता है। ये केवल अस्थाई है, और इसीलिए इस सब के बाहर जो कुछ भी हम करते हैं वो पूर्णता नहीं लाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पद, काम, धन नहीं रखना चाहिए। ये सब अच्छा है, लेकिन इसे उस स्थान पर मत रखो जहां पर परमेश्वर को होना चाहिए। ये सच है। धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है ये बहुत से लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के महत्व को नहीं समझते। मुझे लगता है हम अक्सर उस खालीपन को अन्य चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। तकनीकी और बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ी हैं। हम सोचते हैं कि हम पूर्ण हैं, दूसरी चीजों से हम संपूर्ण हैं। हम कभी कभी अपने चारों ओर की बहुत सी चीजों से अभिभूत होते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर की अनुपस्थिति उन सब चीजों से कहीं अधिक है। हम परमेश्वर को बना सकते हैं। हम परमेश्वर को धन से बदल सकते हैं और धन को अपना देवता बना सकते हैं, और फिर धन हमें नियंत्रित करता है। सही। हम परमेश्वर को संबंध से बदल सकते हैं, और हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते बल्कि दूसरों की बात सुनना चाहते हैं, और उन्होंने पूरा नियंत्रण ले लिया है। हमने परमेश्वर को भौतिक चीजों से भी बदल दिया है, केवल धन ही नहीं, आपका काम भी, और वो वहां बैठा है। देखो, ये ऐसा है, आप जिस पर सबसे अधिक समय बिताते हैं वही हमें बताएगा कि आपका हृदय कहां पर है। आपका हृदय कहां पर है, और जिसे आप पूजते हैं
वही आपके व्यवहार को नियंत्रित करेगा। और ये सही। बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमें लोगों से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए, आपके जीवन के केंद्र में क्या है जो आपको चुनाव करने में मदद कर रहा है? क्या वो धन है? क्या वो संबंध है? क्या वो आपका करियर है? क्या है वो? और अगर परमेश्वर आपके जीवन के केंद्र में है तो आपके चुनाव आपके मूल्य अलग होंगे और वही आपको पूर्णता देंगे। ये सच है पास्टर। आखिरी प्रश्न में आपने पूछा आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपका करियर या आपका धन। मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा। शायद यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो दर्शकों को ये प्रश्न देने के लिए धन्यवाद। पास्टर, यहाँ एक रोचक प्रश्न है। ये एक दर्शक से है जिसने किसी समय अपना जीवन परमेश्वर को दिया था, लेकिन वो पाता है कि परमेश्वर की सेवा में बहुत से लोग उसके द्वारा किए गए काम के लिए धन्यवाद नहीं देते, और वो इसे बहुत निराशाजनक पाता है और आगे बढ़ने में असमर्थ है। और वो कहता है, जब कोई मुझे धन्यवाद नहीं देता तो मैं आगे क्यों बढ़ूं, मैं क्या करूं? यह अच्छा प्रश्न है सैम। मैंने अभी तक बाइबल में एक भी वचन नहीं पाया है। आपने कहा उसने परमेश्वर को समर्पण किया। हाँ, मैंने अभी तक बाइबल में एक भी पद नहीं पाया है जहां लिखा हो, जो कुछ भी तुम प्रभु के लिए करना चाहते हो करो और लोग तुम्हें धन्यवाद देंगे। कभी नहीं, ठीक है। कभी नहीं। यह मनुष्य का तरीका है सोचने का। हाँ, और अगर आप लोगों से कृतज्ञता की अपेक्षा कर रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न करने वाला नहीं होगा। आप केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम करेंगे। सही कहा। तो मुझे लगता है हमें बस करना चाहिए। परमेश्वर वस्तु नहीं, वो विषय है और हम सब कुछ उनके लिए करेंगे। लोग आशीषित होंगे, लेकिन अंतिम प्रतिफल उनसे आएगा जहां वो कहेंगे, अच्छा किया विश्वास योग्य सेवक। लेकिन अगर लोग हमें यहां सराहते हैं तो हम वहां उसे खो सकते हैं। तो मुझे लगता है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, हम निराश महसूस करेंगे। हमने बहुत कुछ किया और हम कहते हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, पर इनको देखो वो कुछ नहीं करते। ये तथ्य है कि वे कहते हैं, मुझे बताता है कि उन्होंने उस प्रकार की भावना से किया, मैं ठीक हूं तुम ठीक हो, मैं ठीक नहीं हूं तुम ठीक नहीं हो। तो इस प्रकार का दर्शन ये काम नहीं करता। हम सही। सेवा करते हैं भले ही हमें कोई धन्यवाद ना दे। सही। और ये रोचक है, जैसा आपने कहा कि आखिरकार वो हमारा प्रतिफल है। वो केवल हमारे विश्वास का लेखक और पूर्णकर्ता नहीं, हमारा प्रतिफल उनसे आता है। मुझे लगता है वो स्वयं हमारा प्रतिफल हैं। कभी कभी परमेश्वर उपयोग करते हैं जब हम बहुत नीचे होते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपने अनुभव किया है, जब आप बहुत निराश होते हैं और कहते हैं, मैंने बहुत कुछ किया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अचानक आपका फोन बजता है और कोई धन्यवाद कहता है, याद है कुछ दिन पहले, और आप भूल गए कि आपने उस व्यक्ति की मदद की थी। हाँ, तो परमेश्वर का समय बिल्कुल सही होता है। बस करो, वो देख रहे हैं सही। और वो अच्छा करेंगे। ये वास्तव में बहुत उत्साहजनक। धन्यवाद पास्टर, ये बिल्कुल सच है। तो पास्टर, इसके साथ हम अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं। और ये कार्यक्रम पूरी तरह अपूर्णता के बारे में है कि कोई कैसे महसूस करता है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि बहुत से दर्शक जो अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए क्यों ना हम एक प्रार्थना करें पास्टर? तो प्रार्थना से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को देखकर बड़ी अपूर्णता की भावना के साथ वापस मत जाओ। आप संपर्क करें फीबा इंडिया से, सलाहकारों से बात करो, वहां लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपना शेष जीवन, मैंने जिस धनी युवक का उल्लेख किया था, उसने प्रभु की बात स्वीकार नहीं की, वो मुड़ा, लेकिन हम उसके बारे में आगे नहीं पढ़ते। हमें उसके शेष वर्षों के बारे में पता नहीं कि उसने असफलता में जीवन बताया। सही। और यही मेरी चिंता है आप सभी दर्शकों के लिए। अपना शेष जीवन अपूर्णता के साथ मत जियो। यह अभी हो सकता है जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। संदेश भेजो, और मुझे यकीन है लोग हैं जो आपको बेहतर समझने में मदद करेंगे। धन्यवाद पास्टर। तो आइए दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम पिता का ये संदेश सुन सके। प्रभु यीशु, बहुत से दर्शक यहाँ बैठे होंगे प्रभु, जो अभी इस खालीपन और अपूर्णता को महसूस कर रहे हैं। प्रभु, उनकी मदद कीजिए कि वो खोजे और अपने जीवन का उद्देश्य पाए। प्रभु, उन्हें आपके निकट लाए।
वे खुश दिख सकते हैं और उनका जीवन भरा हुआ लग सकता है और उनके पास सब कुछ हो सकता है प्रभु, लेकिन एक खालीपन है जिससे केवल आप भर सकते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज इन कटोरों को भर दीजिए और उन्हें उनका उद्देश्य पाने में मदद कीजिए और उन्हें पूर्ण महसूस कराइए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं और पास्टर, मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ रहे और इन प्रश्नों का उत्तर दिया। और प्रिय दर्शकों, कृपया इस कार्यक्रम से और जीवन से जुड़े और प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए, जो क्राइस्ट टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज और फीबा इंडिया द्वारा प्रस्तुत है। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।